clouds converge. Skyward. Evil conquering. Here. Worthless. 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 Here. हे हेलो गाइस, बॉबी गेम प्ले से वेलकम बैक टू माय जिंदा शाओ बिल्ड गाइड। तो देखो, जब से शिन्यून रिलीज हुई है तब से शाओ को न्यू हाइट्स मिल चुकी हैं। अगर आपने शिन्यून पुल कर लिया और C6 वर्जन पुल कर लिया है तो आपका शाओ बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि टीम्स ही कुछ ऐसी आ गई है शाओ की। वेल, उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड जिंदा शेयर वीडियो को जरूर करना। शाओ एक ऑन फील्ड मेन DPS कैरेक्टर है जो एनिमीज को AoE एनिमो डैमेज देता है। शाओ को ओनली मेन DPS के तौर पे ही यूज किया जा सकता है। टैलेंट्स में शाओ के नॉर्मल अटैक और उसका एलिमेंटल बर्स्ट उसकी किट का कोर पार्ट है, क्योंकि शाओ का मेनली डैमेज उसके प्लंज अटैक से आता है, जो कि बहुत ही यूनिक है अपने आप में ही। शाओ अपने नॉर्मल अटैक में एनिमीज को 6 बार हिट मारता है, एक चार्ज अटैक, एक प्लंज अटैक है। ये तो टोटली बेसिक सी चीजें हैं। अभी देखो, नॉर्मल अटैक को अपग्रेड करने से आपके प्लंज अटैक की डैमेज स्केलिंग भी इंक्रीज होगी, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब शाओ अपना एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद शाओ अपना मास्क पुट ऑन करता है और उससे शाओ की जंपिंग एबिलिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। शाओ के AoE अटैक्स इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक अगर आप लंबी जंप मारोगे तो शाओ ज्यादा एरिया कवर करेगा और उसके सभी के सभी अटैक्स एनिमो डैमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कि किसी दूसरे एलिमेंट से ओवररिडन नहीं किए जा सकते। लाइक C6 बेनेट होगी या कैंडिस होगी एक्सेप्ट्रा। और शाओ अपने एलिमेंटल बर्स्ट की स्टेट में कंटिन्यूअसली HP लूज करेगा, और अगर आप शाओ का एलिमेंटल बर्स्ट यूज करके ऑफ फील्ड कर दोगे शाओ के, तो ये सारे इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। मतलब कि आपको शाओ का बर्स्ट यूज करने के बाद उसको ऑन फील्ड ही रखना पड़ेगा। अगर ऑफ फील्ड करोगे शाओ को तो सभी के सभी इफेक्ट चले जाएंगे एज एन इंस्टेंट। ये रही आपके सामने स्केलिंग्स। लेवल 10 पे 95.2% नॉर्मल अटैक, चार्ज अटैक एंड प्लंज अटैक डैमेज बोनस मिलेगा आपको एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद। ऑफ कोर्स 2.2% करंट HP लाइफ ड्रेन होगी आपकी। बर्स्ट की ड्यूरेशन 15 सेकंड है और उसका कूलडाउन 18 सेकंड है, जो कि ठीक ठाक है, इतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। और एनर्जी रिचार्ज कॉस्ट 70 है। देखो, शाओ को एनर्जी रिचार्ज के इश्यूज काफी ज्यादा आते हैं। इसका भी आसान सा सोल्यूशन है, आर्टिफैक्ट और टीम सेक्शन में बताऊंगा आपको मैं। और जो शाओ की एलिमेंटल स्किल है उसमें शाओ एनिमीज को 2 बार स्ट्राइक मारता है, और इसे आप मिड एयर में भी यूज कर सकते हो, लाइक वाइल ग्लाइडिंग। बाकी शाओ अपने एलिमेंटल स्किल यूज करने पे एनर्जी पार्टिकल्स भी उत्पन्न करता है। अगर आप शाओ का एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने बाद उसकी स्किल यूज करोगे तो शाओ कोई भी एनर्जी पार्टिकल उत्पन्न नहीं करेगा, जो कि थोड़ा बेकार सा है ये। और शाओ की टैलेंट्स प्रायोरिटी होने वाली है उसका नॉर्मल अटैक, फिर उसका एलिमेंटल बर्स्ट, फिर उसकी एलिमेंटल स्किल। मतलब कि आपको सबसे पहले उसके नॉर्मल अटैक को अपग्रेड करना है, फिर उसके एलिमेंटल बर्स्ट को अपग्रेड करना है, और फिर उसकी एलिमेंटल स्किल को अपग्रेड करना है। शाओ के फर्स्ट पैसिव में जब आप शाओ का एलिमेंटल बर्स्ट यूज करोगे तो उसके बाद शाओ का डैमेज डेल्ट इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम 25% तक डैमेज डेल्ट इंक्रीज हो सकता है शाओ का, जो कि काफी अच्छी चीज है। और शाओ के सेकंड पैसिव में उसकी एलिमेंटल स्किल का डैमेज इंक्रीज होगा। और अब एक और जरूरी बात, जब भी आप शाओ का एलिमेंटल बर्स्ट यूज करोगे उससे पहले शाओ की एलिमेंटल स्किल जरूर यूज कर लेना है, कि जिससे शाओ एनर्जी पार्टिकल्स उत्पन्न करे और उसको एनर्जी रिचार्ज इश्यूज थोड़े कम हो, क्योंकि शाओ को जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी इश्यूज बहुत ही रहते हैं। उसी के बारे में चलो बात करते हैं आर्टिफैक्ट सेक्शन के अंदर। अब देखो, शाओ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका बेस अटैक सबसे ज्यादा है गेम में, और अटैक को काफी अच्छी वैल्यू देता है, पर उसी के साथ साथ शाओ को एनर्जी रिचार्ज और दूसरे स्टैट्स भी मैटर करते हैं। और इसीलिए शाओ का बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट है 4 पीस वर्मिलियन। इसके 2 पीस में आपको 18% अटैक मिलता है, और इसके 4 पीस में जब भी शाओ अपना एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद अपना HP लूज करेगा, शाओ का अटैक फर्दर इंक्रीज होगा, जो काफी अच्छी बात है। शाओ की किट को पूरा मैच खाता है ये आर्टिफैक्ट। पर इस आर्टिफैक्ट के अंदर आपको कांस्टेंट डैमेज नहीं मिलने वाला। अगर आपको कांस्टेंट डैमेज चाहिए तो आपको 2 पीस एनिमो डैमेज बोनस प्लस 2 पीस अटैक परसेंटेज, या 2 पीस एनिमो डैमेज बोनस प्लस 2 पीस एनिमो डैमेज बोनस यूज करना पड़ेगा। मेन स्टैट में आप यूज करोगे अटैक परसेंटेज, गोबलेट में आप यूज करोगे एनिमो डैमेज, और सर्कलेट में आप यूज करने वाले हो क्रिट रेट या क्रिट डैमेज अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब देखो, शाओ का एनर्जी रिचार्ज मिनिमम 130 होना चाहिए। अगर आप शाओ के साथ किसी एनिमो बैटरी को यूज कर रहे हो, लाइक सुक्रोज होगी या फार्जान होगी या जीन होगी। बाकी अगर आप शाओ की बेस्ट इन स्लॉट टीम यूज कर रहे हो तो शाओ को एनर्जी रिचार्ज इशू बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि आप शाओ पे लाइक 110 एनर्जी रिचार्ज भी यूज कर सकते हो, एनर्जी रिचार्ज इश्यूज नहीं आते। उसके बारे में आपको ऑफकोर्स टीम सेक्शन में बताऊंगा मैं। और अगर आप इन 3 सेट्स में से कोई भी एक सेट यूज कर रहे हो अपने शाओ पे, तो आपकी सब स्टेट प्रायोरिटी रहने वाली है क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक परसेंटेज और एनर्जी रिचार्ज। और अब बढ़ते हैं शाओ के वेपन सेक्शन की तरफ। अब देखो, शाओ की वेपन चॉइसेस बहुत ही आसान है। शाओ के 2 बेस्ट इन स्लॉट वेपन्स है, एक का नाम है प्राइमोरियल जेड विंग स्पीयर और दूसरे का नाम है स्टाफ ऑफ होमा। देखो, स्टाफ ऑफ होमा स्लाइटली बेटर है प्राइमोरियल जेड विंग स्पीयर से, बाकी आप दोनों में से कोई भी वेपन यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे वेपन्स है।
प्राइमोर्डियल जेड विंग स्पीयर के मेन स्टैट में आपको 22% क्रिट रेट मिलता है। इसका बेस अटैक भी काफी हाई है और इसके पैसे में जब आप एनिमीज को हिट करोगे आपका अटैक 3.2% तक इंक्रीज होगा 6 सेकंड के लिए और इसके मैक्स अटैक 7 है, यानी कि आपको 22% के आसपास अटैक परसेंटेज मिलेगा। और जब आपके पास मैक्सिमम 7 स्टैक होंगे तो आपका डैमेज डील्ड 25% तक इंक्रीज होगा, जो कि काफी सही है। और स्टाफ ऑफ होमा के मेन स्टैट में आपको 66% क्रिट डैमेज मिलता है, जो कि काफी अच्छा है और इसका बेस अटैक भी काफी सही है। और इसके पैसे में आपको 20% एचपी मिलेगा और आपका 0.8% अटैक इंक्रीज होगा बेस्ड ऑन मैक्स एचपी। और जब आपका एचपी 50% से कम होगा तो वो 0.8% अटैक परसेंटेज 1% में बदल जाएगा, जो कि काफी सही है। अगर आपके पास ये दोनों वेपन्स मौजूद हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टाफ ऑफ होमा यूज करें, क्योंकि शाओ वैसे भी क्रिट रेट पे असेंड करता है तो आपको क्रिट रेट के इश्यूज नहीं आने चाहिए। और प्राइमोर्डियल जेड विंग स्पीयर का पैसिव आपको अच्छी तरह से प्रोक करने के लिए शाओ का एक प्लंज अटैक मारना पड़ेगा, उसके बीच में आपको एक नॉर्मल अटैक मारना पड़ेगा, तो अच्छी तरह से जल्दी पैसिव प्रोक हो पाएगा। और ये काम आपको काफी तेजी से करना पड़ेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास ये दो वेपन्स नहीं है तो आप वोर्टेक्स वैनक्यूशर और कैलामिटी क्वेलर का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों वेपन्स के मेन स्टैट और पैसिव में आपको भर भर के अटैक परसेंटेज मिलेगा। अगर आप वोर्टेक्स वैनक्यूशर यूज करते हो, अगर आपकी टीम में एक शील्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके शाओ को और अटैक बेनिफिट मिलेंगे। और क्लैमिटिक वालर के पैसे में जब आप अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करोगे तो आपका अटैक परसेंटेज इंक्रीज होगा। और ऑब्वियसली शाओ है तो एलिमेंटल स्किल डेफिनेटली आप यूज करोगे ही करोगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लैमिटिक वालर का बेस अटैक सबसे हाई है। और फोस्टर कैटेगरी के अंदर ब्लैक लीफ और डेथ मैच, ये दोनों वेपन्स आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। डेथ मैच के मेन स्टैट में आपको क्रिट रेट मिलेगा और इसके पैसिव में जितने कम आपके पास एनिमीज होंगे उतना ज्यादा आपका अटैक परसेंटेज और डिफेंस बढ़ेगा, जैसे कि आप पैसिव में देख सकते हैं। और ब्लैक लीफ के मेन स्टैट में आपको क्रिट डैमेज मिलता है और इसके पैसिव में जब आप एक एनिमी को डिफीट करोगे तो आपको अटैक परसेंटेज मिलता है। ब्लैक लीफ जो वेपन है इसका पैसिव सिंगल टारगेट एनिमी के अगेंस्ट काफी सफर करता है, लाइक जो बॉस फाइट होगी उसमें आपको इस वेपन का पैसिव कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। बाकी मल्टीपल एनिमीज के अगेंस्ट काफी अच्छा रहने वाला है ये वेपन। और वैसे भी आप मेन स्टैट के लिए भी आप इस वेपन को यूज कर सकते हैं। अदर देन दीज टू वेपन्स आप लिथिक स्पीयर यूज कर सकते हो। लिथिक स्पीयर के मेन स्टैट में आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा और उसके पैसे में आपको अटैक परसेंटेज और क्रिट रेट मिलेगा बेस्ड ऑन हाउ मेनी लियो कैरेक्टर्स डू यू हैव इन योर पार्टी। मतलब कि अगर आपकी पार्टी में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लियो से बिलोंग करते हैं तो आपका क्रिट रेट और अटैक परसेंटेज इंक्रीज होगा, जैसे कि जोंगली हो गया और शेंगलिंग होगी। वैसे शेंगलिंग के साथ कोई सिनर्जी है नहीं शाओ की, बाकी लियो के अंदर से शाओ की किसी के साथ सिनर्जी नहीं है इतनी अच्छी एक्सेप्ट जोंगली, इसलिए आप सिर्फ एक ही स्टैक गेन कर पाओगे लिथिक स्पीयर के पैसिव का। और इसलिए ये वेपन थोड़ा सा पिट गया है शाओ के लिए। और अगर आप बिल्कुल नए प्लेयर हो या आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिचार्ज इश्यूज आ रहे हैं, आपको अच्छे आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहे, तो आप ये वाला वेपन भी यूज कर सकते हो जिसका नाम है फवोनिस लेंस। इसके पैसे में आपको एनर्जी रिचार्ज मिलेगा और इसके मेन स्टैट में भी आपको एनर्जी रिचार्ज मिलेगा और उसका बेस अटैक भी अच्छा है। एंड फॉर द 3 स्टार और जो बिल्कुल ही नए प्लेयर है गेम में, अगर आपको शाओ लिटरली अभी अभी मिला है तो आप व्हाइट टेसल भी यूज कर सकते हैं, ये वाला वेपन भी काफी अच्छा है। और इन द एंड आप स्काईवर्ड स्पेन भी यूज कर सकते हो अपने शाओ पे, काफी हाई बेस अटैक है। मेन स्टैट में आपको एनर्जी रिचार्ज मिलेगा और उसके पैसिव में आपको अटैक स्पीड और क्रिट रेट मिलेगा। और अब बात करते हैं शाओ की कॉन्स्टलेशंस के बारे में। शाओ की C1 में आपको उसकी एलिमेंटल स्किल का एक एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, मतलब कि आप उसके एलिमेंटल स्किल को 3 बार यूज कर सकते हो, विच मींस उसके एनर्जी रिचार्ज इश्यूज भी काफी रिजोल्व हो जाएंगे C1 से। और C2 में जब भी शाओ ऑफ फील्ड होगा उसका एनर्जी रिचार्ज 25% इंक्रीज हो जाएगा। C3 और C5 उसके टैलेंट लेवल इंक्रीज है। C4 में जब भी उसका HP 50% से कम होगा उसको 100% डिफेंस बोनस मिलेगा। ये कॉन्स्टलेशन थोड़ी इररिलेवेंट से उसकी किट के साथ थोड़ा मैच नहीं खाती है, बट गुड टू हैव है। और अब आती है हमारी बेस्ट कॉन्स्टलेशन की शाओ की, जो कि है C6, गेम की भी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टलेशन है। शाओ की C6 में जब आप अपना एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद एटलीस्ट 2 अपोनेंट्स को प्लंज अटैक से हिट करोगे तो शाओ की एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन रीसेट हो जाएगा 1 सेकंड के लिए। मतलब कि आप एक प्लंज अटैक मार के शाओ की एलिमेंटल स्किल 2-3 बार यूज कर सकते हो, फिर एक प्लंज अटैक मार के आप शाओ की स्किल 2-3 बार यूज कर सकते हो। अगर आपके पास शाओ का C6 है तो कांग्रेचुलेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टलेशन है शाओ की। किसी भी एनिमी, किसी भी बॉस, किसी भी चैलेंज को एक ही रोटेशन के अंदर खा सकती है विद गुड टीम ऑफ कोर्स। और अगर आपने शाओ की C6 पुल कर लिया तो शाओ की एलिमेंटल स्किल को जरूर क्राउन कर देना, मतलब कि शाओ को ट्रिपल क्राउन कर देना, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। और अब आती है शाओ की टीम्स की बारी। शाओ की बेस्ट इन स्लो टीम है फुरीना, फारुजान और क्लाउड रिटेनर। इसमें फुरीना 75% डैमेज डील्ड इंक्रीज करती है एट C0 क्राउन बर्स्ट। और अगर आपके पास C1 फुरीना है तो और भी अच्छा है, क्योंकि C1 फुरीना को फैनफिर और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो 100% डैमेज डील्ड इंक्रीज कर देती है फुरीना। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके पेट्स भी काफी अच्छा डैमेज देते हैं। और क्लाउड रिटेनर तो है ही प्लंज मेटा और अच्छी हीलिंग भी देती है, तो फैनफिर की दिक्कत नहीं होती टीम को। और फारुजान की जगह तो फिक्स है, अगर आपके पास फारुजान है तो शाओ के साथ डेफिनेटली यूज करनी ही करनी है।
बेस्ट सपोर्ट है किसी भी एनिमो डीपीएस के लिए। अगर आपके पास C6 फॉर्जन है तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास C0 फॉर्जन भी है फिर भी आप फॉर्जन यूज करना। और इस टीम में आपके एनर्जी रिचार्ज इश्यूज बहुत ही कम हो जाते हैं। इवन कि आप शाओ को 110 एनर्जी रिचार्ज पे भी रन कर सकते हो, एनर्जी रिचार्ज की दिक्कत नहीं होती। बस अगर आपकी फॉर्जन C4 नहीं है तो फॉर्जन पे मैक्सिमम 280 से 300 के बीच में एनर्जी रिचार्ज स्टैक कर देना, और क्लाउडी टेनर पे मैक्सिमम अटैक स्टैक कर देना, और उसका एनर्जी रिचार्ज एटलीस्ट 150 तो होना ही चाहिए। और फॉर्जन पे 4 पीस नोब्लेस डेफिनेटली यूज करना ही करना। और अगर आप ये टीम अफोर्ड नहीं कर सकते तो शाओ की सेकंड बेस्ट इन स्लोट टीम भी है, जिसमें आता है शाओ, बेनेट, जोंगली एंड फॉर्जन। पर इस टीम में आपका एओवी बहुत लिमिटेड सा हो जाता है क्योंकि बेनेट के अल्ट के अंदर रहना पड़ता है आपको, और ये इशू शाओ की बेस्ट इन स्लॉट टीम में नहीं आता। ये भी एक रीजन है उस टीम का बेस्ट होने का। वेल आप इन दोनों टीम में C4 जीन भी यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई पार्टी मेंबर दूसरी टीम में यूज हो रहा है या आपके पास वो कैरेक्टर है ही नहीं तो। बस C0 फॉर्जन डेफिनेटली फिक्स है अगर आपके पास है। और अगर आप गेम में ताजे ताजे नहीं हो तो आपकी टीम होगी शाओ, बेनेट, सुक्रोस। सुक्रोस पे थ्रिलिंग टेल्स ऑफ ड्रैगन स्लेयर डेफिनेटली यूज करना ना भूलना। और 4 स्लॉट आपका फ्लेक्सिबल होगा। 4 स्लॉट में आप शील्डर भी यूज कर सकते हो, शील्डर लाइक डेवन होगी या नोवेल होगी, या आप शेंगलिंग भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपकी टीम में सुक्रोस है तो पायरो स्वर्ल कर देगा तो शेंगलिंग भी अच्छा डैमेज देगी देगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास फॉर्जन है तो किसी भी टीम में शाओ की वो यूज होने ही होने वाली है क्योंकि फॉर्जन मैंडेटोरी है किसी भी एनिमो डीपीएस की टीम में। अगर आपके पास इन टीम्स में से कोई भी टीम नहीं है, देखो शाओ की बहुत ही कम टीम्स है पर जितनी भी टीम्स है काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स है। अगर आपको कोई कस्टमाइज टीम चाहिए शाओ के, अगर आप नए प्लेयर हो कहते आपके पास ये कैरेक्टर्स भी नहीं है जो मैंने बताया है वीडियो में, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैं आपको हेल्प करूंगा कि शाओ की कस्टमाइज टीम बनाने के लिए, जब तक आपको एक अच्छी टीम नहीं मिल जाती शाओ की। तो ये थी मेरे दोस्तों शाओ की बिल्ड गाइड वीडियो। होप करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बॉबी गेम प्ले, स्लोइंग आउट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी या।